हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि LIC कन्यादान पॉलिसी के बारे में। मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC कन्यादान पॉलिसी के कुछ खास बातें, जो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है या फिर कौन से ऐसे फीचर्स है, कौन से ऐसे बेनिफिट्स है जो LIC कन्यादान पॉलिसी को खास बना देता है। और इनके कुछ अन्य बेनिफिट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, कुछ अन्य कंडीशन के बारे में भी हम बात करेंगे कि इस कन्यादान पॉलिसी में क्या क्या ऐसे बातें हैं जो इस कन्यादान पॉलिसी को कन्यादान बनाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। तो इस वीडियो पर बने रहिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और LIC की जो कन्यादान पॉलिसी है इसके बारे में कुछ खास बातें हम करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 में है कि LIC की जो कन्यादान पॉलिसी है यह एक कन्यादान पॉलिसी नहीं है, यह एक LIC की जीवन लक्ष्य प्लान है। जो टेबल नंबर है 933, यानी कि जीवन लक्ष्य जो प्लान है इसका टेबल नंबर 933 है। तो इसी प्लान को कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। जीवन लक्ष्य ही है कन्यादान पॉलिसी और कन्यादान पॉलिसी ही जीवन लक्ष्य है जो LIC की प्लान है एक। नंबर 2 में हम बात करेंगे कि जीवन लक्ष्य यानी कि जो कन्यादान पॉलिसी है इसमें जो एज कंडीशन है, यानी कि 18 से 50 साल है। 18 से 50 साल के बीच में कोई भी इस प्लान को खरीद सकता है। कोई भी अपना बिटिया के लिए या फिर कोई भी अपने खुद के लिए पैसा यहाँ पर जमा कर सकते हैं और इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन भी ले सकता है। तो 18 से 50 का बीच में जो उम्र है ये कोई भी इस प्लान को खरीद सकता है। यहाँ पर जो कन्यादान पॉलिसी है इसमें ज़्यादातर लोग ये बात करते हैं या फिर चारों ओर ये बात फैल चुका है कि ये बच्चा का नाम पर पॉलिसी है और बिटिया के नाम पर ही लेना चाहिए। तो दरअसल LIC की जो कन्यादान पॉलिसी है बिटिया के नाम पर नहीं होता है, क्योंकि वो एक जीवन लक्ष्य प्लान है। इस प्लान को इस तरह डिज़ाइन किया गया है जो बिल्कुल कन्यादान की तरह ही मैच होता है और इस तरह ही इनके बेनिफिट्स भी दिया जाता है। तो इसलिए जो कन्यादान पॉलिसी है ये इस तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये जो प्लान है यानी कि जीवन लक्ष्य जो प्लान है इसे 18 से 50 के बीच की उम्र के लोग कोई भी इस प्लान को खरीद सकते हैं। नंबर 3 में हम बात करेंगे, यदि कोई LIC की कन्यादान पॉलिसी को लेना चाहता है अपनी बिटिया के लिए, तो उनका बिटिया की जो एज है 0 से 3 साल के अंदर ही होना चाहिए, जिससे जो पैसा मिलता है मेच्योरिटी के टाइम में उनका एज के हिसाब से परफेक्ट टाइम पर मिले और उनका बिटिया की शादी जो आराम से और धूमधाम से कर सके। तो इसके लिए बिटिया की उम्र 0 से 3 साल के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि LIC की जो कन्यादान की जो टर्म है ये 13 से 25 साल के अंदर है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर बिटिया की उम्र 1 साल है या फिर 2 साल है तो उनका जो उम्र 18 या फिर 20 साल कंप्लीट होते होते LIC की जो कन्यादान पॉलिसी ये मेच्योर हो जाएगा और एक वहाँ से अच्छा पैसा वहाँ से निकल के आएगा, जिससे बिटिया की शादी बड़े ही धूमधाम से किया जा सके। तो इसलिए कन्यादान पॉलिसी को लेते वक्त आप ध्यान दें कि बिटिया की उम्र इतना 0 से 3 साल या फिर 4 साल के अंदर ही होना चाहिए। जितना कम उम्र के होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि LIC की कन्यादान पॉलिसी लंबे टाइम से लेने से वहाँ से अच्छा मुनाफा निकल के आता है और रिटर्न भी बढ़िया है वहाँ पर। तो इस तरह से आप टर्म को देख सकते हैं और बिटिया की उम्र के हिसाब से इस प्लान को आप खरीद सकते हैं। नंबर 4 में हम बात करेंगे कि LIC की कन्यादान पॉलिसी में टर्म कितना है। इसमें क्या है कि आपको 13 साल से 25 साल की टर्म दिया जाता है। इस बीच में आप कोई भी टर्म ले सकते हैं, क्योंकि LIC की कन्यादान पॉलिसी यानी कि जीवन लक्ष्य में फ्लेक्सिबल है टर्म के बारे में, क्योंकि आप 13 साल ले सकते हैं, 14 साल ले सकते हैं, 15 साल ले सकते हैं, 16 साल, 17, 18, 19, 20, 21, 25 तक आप ले सकते हैं। यो आपका जो बिटिया की शादी के हिसाब से आप टाइम वहाँ पर परफेक्ट भी आप मैच कर सकते हैं कि आपको किस उम्र में पैसा चाहिए, किस एज में पैसा चाहिए, कब पैसा चाहिए, ये आप अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। तो जो टर्म ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप अपने ज़रूरत के अनुसार आप टर्म को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 13 से 25 साल के बीच में आप कोई भी टर्म ले सकते हैं LIC की कन्यादान पॉलिसी में। नंबर 5 में हम बात करेंगे LIC कन्यादान पॉलिसी में जो PPT यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी कि आप टर्म तो ले लेते हैं, टर्म लेने के बाद क्या होता है कि उसमें PPT दिया गया है 3 साल माइनस, यानी कि अगर आप 18 साल अगर आप टर्म लेते हैं तो उसमें आपको 3 साल पैसा जमा नहीं करना होता है, यानी कि -3 years PPT है। तो इससे क्या होता है कि आप अगर जो भी आप टर्म चूज़ करते हैं उसमें आपको 3 साल माइनस हो जाता है, प्रीमियम जमा नहीं करना होता है। यानी कि अगर आप 21 साल टर्म लेते हैं तो आपको सिर्फ 18 साल ही प्रीमियम जमा करना होता है। वहीं पर यदि आप 13 साल अगर आप टर्म लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल पैसा जमा नहीं करना है, यानी कि 10 साल ही पैसा जमा करना है। यदि मान लीजिए आप मैक्सिमम टर्म 25 ईयर्स लेते हैं तो आपको 3 साल पैसा जमा नहीं करना है, सिर्फ 22 साल ही जमा करना है। तो आप जो भी टर्म यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, जो भी टर्म आप चूज़ करते हैं, वहाँ पर आपको PPT
-3 ईयर्स का बेनिफिट मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको 3 साल पैसा जमा नहीं करना है। तो इस हिसाब से आप अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर आप 18 साल अगर आप टर्म लेते हैं तो आपको वहाँ पर 15 साल ही पैसा जमा करना है। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है वहाँ पर आपको। तो आप पीपीटी का भी आपको एक बेनिफिट्स वहाँ पर मिल जाता है। नंबर 6 में क्या है कि एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में 2 साल के बाद कौन से कंडीशन रखा गया ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है कि एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी को शुरू करने के बाद आपको मिनिमम 2 साल तो प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। यदि आप 2 साल प्रीमियम जमा नहीं करते हैं तो आपने जो भी पैसा जमा किया है ये पैसा आपको फिर से रिटर्न नहीं मिलता है और पॉलिसी आपका मैच्योर भी नहीं होता है, सरेंडर भी नहीं होता है। इसके बाद आपका पॉलिसी से आप लोन भी नहीं ले सकते, यानी कि जो भी पैसा है वो आप उसे फिर से नहीं निकाल सकते। इसलिए 2 साल तो प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। 2 साल के बाद फिर से आपको क्या मिलता है कि आप अपने पॉलिसी से लोन भी ले सकते हैं। यदि आपका इमरजेंसी है, मान लीजिए पॉलिसी 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, तो उसके बाद आप लोन ले सकते हैं क्योंकि आपका पॉलिसी 2 साल के ऊपर है। फिर 2 साल के बाद क्या मिलता है कि आप अपने पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। 2 साल के बाद यदि आप चाहे अपनी पॉलिसी को फिर से क्लोज करना है और जो भी पैसा बनता है एलआईसी आपको दे दे तो आप अपनी पॉलिसी को क्लोज भी कर सकते हैं 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद आपको क्या होता है कि 2 साल प्रीमियम जमा करना है, 2 साल के बाद आपको लोन मिलता है, 2 साल के बाद आप सरेंडर भी कर सकते हैं। तो ये था एलआईसी की 2 साल की जो कंडीशन है। तो यदि आप पॉलिसी को अगर क्लोज करके बारे में अगर आपको जानना है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर एलआईसी कैसे बंद कर सकते हैं इस बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैंने दिए हैं, उस वीडियो को जरूर देखें। और आप कैसे पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, कैसे आप लोन ले सकते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी मैंने पहले ही दी है, उस वीडियो को जरूर देखें। एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में नंबर 7 में बेनिफिट क्या है कि टैक्स की बेनिफिट है, यानी कि अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपके लिए बहुत ही मज़े की बात है। इसमें सेक्शन 80C के तहत टैक्स की बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा अगर इस पॉलिसी से कोई भी पैसा अगर आपको मिलता है, सर्वाइवल बेनिफिट या फिर मैच्योरिटी, डेथ क्लेम, कुछ भी बेनिफिट्स अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर आपको सेक्शन 1010D के तहत यहाँ पर आपको टैक्स फ्री है, यानी कि कोई भी टैक्स वहाँ पर नहीं लिया जाएगा इस प्लान के तहत। तो सबसे बढ़िया बात यही है यदि आप वहीं पर किसी अन्य मान लीजिए कि आप बैंक में भी कुछ ऐसा खोलते हैं, कुछ अकाउंट खोलते हैं, वहाँ पर अगर आपको कुछ मैच्योरिटी होता है तो वो पैसा आपको टीडीएस में दे दिया जाता है और आपको वहाँ से टैक्स का पैसा काट लिया जाता है। लेकिन एलआईसी में इस तरह नहीं है। एलआईसी की जो कन्यादान पॉलिसी में इसमें आपको टैक्स फ्री है सेक्शन 1010D के तहत। और एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में नंबर 8 में बेनिफिट्स क्या है कि डेथ बेनिफिट्स, यानी कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर एलआईसी कन्यादान पॉलिसी को खरीदने के बाद अगर उनका डेथ हो जाता है तो डेथ होने के बाद क्या होता है कि जो भी सम एश्योर्ड लिया गया है उसका 10% यानी कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई 5 लाख अगर एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी अगर खरीदता है तो उनको उनका जो नॉमिनी है उन्हें 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 10 साल तक दे दिया जाएगा डेथ बेनिफिट के तौर पर। यानी कि मान लीजिए अभी डेथ हो गया, डेथ होने के बाद एवरी ईयर 50,000 उनको देता जाएगा क्योंकि सम एश्योर्ड 5 लाख है। वहीं पर अगर 1 लाख रुपये अगर सम एश्योर्ड होता तो सिर्फ 10,000 ही उनको दिया जाता। अगर 10 लाख सम एश्योर्ड हो तो उन्हें 1 लाख रुपया दिया जाएगा, यानी कि 10% ही सम एश्योर्ड का दिया जाएगा 10 साल तक। उसके बाद जब मैच्योरिटी होगा तो मैच्योरिटी के टाइम पर फिर से सम एश्योर्ड प्लस जो बोनस है ये आपको रिटर्न दे दिया जाता है उस टाइम पर, यानी कि डेथ बेनिफिट में। नंबर 9 में बेनिफिट क्या है कि एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में टर्म राइडर का भी बेनिफिट्स दिया गया है कि आप अगर चाहते हैं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में टर्म राइडर को यदि आप ऐड करते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। टर्म राइडर में बेनिफिट क्या है कि इंश्योरेंस की जो कवरेज है ये बढ़ जाता है, यानी कि मान लीजिए 5 लाख का अगर सम एश्योर्ड आपने लिया हुआ है और अगर आप टर्म राइडर ऐड करते हैं तो आप टर्म राइडर में और 5 लाख रुपए की सम एश्योर्ड आप ऐड कर सकते हैं। और ये ऐड करने के बाद यदि पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो डेथ होने के बाद जो भी नॉमिनी है उन्हें सम एश्योर्ड मिल जाता है डेथ बेनिफिट के तौर पर। तो अगर मान लीजिए पहले अगर आप टर्म राइडर अगर आप ऐड कर चुके हैं और उसी वक्त अगर डेथ हो जाता है तो डेथ होने के बाद बेनिफिट्स क्या है कि तुरंत 5 लाख टर्म राइडर का मिल जाएगा नॉमिनी को और उसके बाद नॉर्मल डेथ बेनिफिट में जो 10% ऑफ सम एश्योर्ड है ये बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह आप एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में आपको टर्म राइडर जरूर ऐड करना चाहिए। यदि आप एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी अगर आप लेने के लिए जा रहे हैं तो जरूर टर्म राइडर को ऐड आप करिए। नंबर 10 में बेनिफिट्स क्या है कि एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी दिया गया है कि यदि मान लीजिए कि अगर आप कोई ये कन्यादान पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जो राइडर है ये अगर आप ऐड कर लेता है और उसके बाद अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तो उन्हें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का भी लाभ उनको मिलता है। तो ये कैसे होता है, यदि कोई व्यक्ति एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी ले रखे हैं और उनका डेथ एक्सीडेंट से होता है तो उन्हें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी दिया जाता है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में क्या है कि जो बेसिक सम एश्योर्ड यानी कि 5 लाख जो सम एश्योर्ड लिया गया है वही सम एश्योर्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में भी रहता है। यानी कि अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है तो उन्हें 3 तरह के बेनिफिट्स मिलता है। सबसे पहला है कि नॉर्मल डेथ बेनिफिट यानी कि जो 10% ऑफ सम एश्योर्ड है ये मिलना शुरू हो जाता है। नंबर 2 में क्या है कि टर्म राइडर ऐड किया गया है इसलिए उन्हें
टर्म रेडर का डेथ बेनिफिट में भी मिलता है, यानी कि जो भी सम एश्योर्ड है टर्म रेडर में 5 लाख वो भी मिलता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद में क्या होता है कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, क्योंकि डेथ एक्सीडेंट से हुआ है इसलिए उन्हें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी मिलता है। तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में जो भी सम एश्योर्ड है 5 लाख ये भी उनको उस टाइम में मिलता है। और उसके बाद जो मैच्योरिटी का जो बेनिफिट है ये तो है ही, क्योंकि उस टाइम में जब मैच्योरिटी होगा पॉलिसी तो उस टाइम में जो भी उनको बोनस है, जो भी सम एश्योर्ड है, उन सारे बेनिफिट्स उस टाइम में नॉमिनी को फिर से मिलता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो LIC की कन्यादान पॉलिसी में ज़बरदस्त बेनिफिट्स है और बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी है जो ज़बरदस्त है, क्योंकि ये LIC की कन्यादान की जो पॉलिसी है ये एक्चुअली जीवन लक्ष्य ही, जो मैंने पहले ही बताया है कि तो जीवन लक्ष्य को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जो बेनिफिट्स है बिल्कुल कन्यादान पॉलिसी की तरह ही मैच होता है, इसलिए इसका नाम कन्यादान पॉलिसी दिया गया है। तो ये रहा LIC की कन्यादान पॉलिसी। इस बारे में अगर आपको कुछ और जानना है तो नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और अगले आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि LIC की कन्यादान पॉलिसी से रिलेटेड कुछ और बातें, यानी कि अगर कोई अपनी बिटिया के लिए 1 करोड़ रुपये अगर पैसा जमा करना चाहते हैं उनके शादी के लिए तो कैसे जमा कर सकते हैं, दिन में 25 रुपये जमा करने के बाद उनको कितना बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, दिन में 100 रुपये जमा करने से उनको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, प्रधानमंत्री की जो कन्यादान योजना है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। LIC में और कोई ऐसा प्लान है कि वो अपनी बिटिया के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जो सुकन्या है उसके बारे में भी कुछ और बातें हम करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ऐसे वीडियोज़ हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। और जो आने वाला वीडियो है उसे भी लाइक करिए, उसे देखना ना भूलिए। तो चैनल पर बने रहिए इसी तरह। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हुए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।